राजस्थान की ऐतिहासिक राजधानी जयपुर। यह सिर्फ किलों और महलों का शहर नहीं, बल्कि आध्यात्म और इतिहास के गहरे रहस्यों की भूमि भी है। इस नगरी में 3 ऐसे शिव विराजमान हैं जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है। आमेर के श्री अंबिकेश्वर जी, चौड़े रास्ते के श्री ताड़केश्वर जी और ब्रह्मपुरी की प्राचीन घाटी में छिपे श्री जागेश्वर महादेव। इन तीनों की शिवालयों की एक अद्भुत विशेषता है, यह केवल रुद्र रूप नहीं बल्कि साक्षात अर्धनारीश्वर के स्वरूप माने जाते हैं। सनातन परंपरा में इनकी तुलना श्री सर्वेश्वर प्रभु यानी साक्षात शालिग्राम शिला से की जाती है। यही कारण है कि आम शिव मंदिरों के विपरीत यहाँ का निर्मालय, चरणामृत और प्रसाद वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी भी पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1700 ईस्वी से, जब महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय आमेर की राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने महान विद्वान रत्नाकर पौंडरिक के सानिध्य में पहले वाजपेय यज्ञ और फिर साल 1729 में जयपुर की स्थापना के बाद ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। जयसिंह ने देश भर के प्रकांड विद्वानों को बुलाकर इसी ब्रह्मपुरी इलाके में बसाया। जयसिंह कल्पद्रुम जैसे महान ग्रंथ के रचयिता मनीषी रत्नाकर पौंडरिक का एक कड़ा नियम था। वह हर रोज ब्रह्मपुरी से पैदल या पालकी से आमेर जाकर श्री अंबिकेश्वर महादेव के दर्शन करते थे। लेकिन वक्त बदला और बुढ़ापे की अशक्ति के कारण इस नियम में बाधा आने लगी। भक्त व्याकुल था, पर तभी एक रात महादेव ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, भक्त उदास मत हो, मैं स्वयं भू रूप में तेरी हवेली के पास ही मौजूद हूँ। सुबह एक टीले पर गाय बैठी मिलेगी, वही मेरा स्थान है, उसे खोद कर निकाल ले। अगली सुबह पौंडरिक जी ने वैसा ही देखा। खुदाई शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में इसे एक साधारण पत्थर समझकर तोड़ने का प्रयास किया गया। महादेव ने दोबारा स्वप्न में सचेत किया, यह मैं ही हूँ, बस अगल बगल की मिट्टी हटा लो। जब मिट्टी हटी तो नीचे पहाड़ की एक विशाल चट्टान निकली, जिसमें यह शिवलिंग स्वतः बना हुआ था। अज्ञानवश इसे तोड़ने के जो प्रयास हुए, उसके निशान आज भी इस पाषाण पर साफ देखे जा सकते हैं। इस दिव्य शिवलिंग की पूजा के लिए तब पंडित कन्हैयालाल जी शास्त्री के पूर्वजों को नियुक्त किया गया और वह परंपरा आज भी अटूट है। समय बीतने के साथ इस परिसर की महिमा और बढ़ी। पौंडरिक जी ने दक्षिण के प्रसिद्ध सेतुबंध श्री रामेश्वरम की भावना से यहाँ एक और सुंदर मंदिर की प्रतिष्ठा की, जिसे आज रामेश्वर मंदिर कहा जाता है। साथ ही पुजारियों के कुल भैरव भावगढ़ के भैरव जी भी इस परिसर में विराजमान रहकर इस जागृत स्थान की रक्षा करते हैं। ब्रह्मपुरी की तरंग गलियों में बसा यह श्री जागेश्वर महादेव मंदिर आज भी राजाओं के काल के इतिहास, एक भक्त की निष्ठा और महादेव के स्वयंभू होने की गवाही दे रहा है। एक ऐसा स्थान जहां आज भी आने वाले को शांति और इतिहास की सुगंध एक साथ मिलती है।